बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्टोरी सीरीज़ की न्यू स्टोरी के साथ हाज़िर है। अब्दुर्रहमान, जब हम गर्मियों की हमें छुट्टियां होती थी ना स्कूलों से, हाँ जी, वो एक बड़ा एक्साइटेड लम्हा होता था। सही। 3 महीने की छुट्टियां होती थी, गर्मियों का काम मिलता था। हाँ जी, छुट्टियां में आखिरी दिनों में स्याही फेंकते थे एक दूसरे के ऊपर, नीली हाँ स्याही। जी, हाँ जी, हाँ जी, और यार कपड़े सफ़ेद कपड़े भर भरा के आते थे। सही। और तब तब इतना पैसा नहीं होता था लोगों के हाँ पास। जी, हमारे पास भी नहीं थे। सही। तो लेकिन फिर भी माएँ उन दिनों में बच्चे को गंदे कपड़े सही लगे हुए के ऊपर भी मारती नहीं थी। मारती नहीं थी। खुश होती थी कि बच्चे हमारे को छुट्टियां हो गई और वो हाँ एंजॉय जी। करते हुए घर आ गए। ऐसे ही। ठीक है, हालांकि वो कपड़े बाद में बेकार हो जाते थे हाँ जी, क्योंकि वो सही कम ही उतरती थी। पकड़ा सही होती थी। हाँ, वो कुछ पकड़ साई होती थी, कोई कचड़ साई होती हाँ थी। जी। कचड़ साई उतर जाती थी। हाँ जी, पकड़ साइयाँ वो उतारती थी माएँ जैसे तैसे करके हाँ उनके जी। दिनों में। तो खैर जो है गर्मियों की छुट्टियों में ना हमें अब्बू तो होते थे एयरफोर्स में जॉब कर रहे थे। सही। तो हमें गर्मियों की छुट्टियों में अल्लाह जन्नत नसीब करे नाना अबू नानी अम्मी के घर अरुणाबाद जाने का मौका मिल जाता था। सही। वो 10 दिन की छुट्टी हो, हफ्ते की हो, 15 दिन की, लेकिन 15 दिन की होती थी सही। क्योंकि सफ़र इतना लंबा है। हाँ जी, और रह तो दादा अबू के पास ही रहे थे, सही। तो ये भी नहीं होता था कि इतने ही रहो। हाँ जी, इसलिए साल में एक ही दफ़ा तो जाना होता था। सही। किराए उस वक्त इतने अफोर्डेबल नहीं होते। हाँ जी, तो जो है खैर गए जाते थे तो एक एक्साइटेड तरीन चीज़, सारे जितने उस मामू खालाएँ उनके बच्चे आए होते थे छुट्टियों पे, सही। 16-17 कज़न उधर। हाँ जी, और जो है गप गपौड़ी, खालाएँ भी छोटी थी, खाला ज़माना हाँ। खाला तहमीना छोटे थे। सही। तो खैर वहाँ पे टीवी भी था उनके घर में। सही। उस वक्त एक ड्रामा, मुझे जो आखिरी दफ़ा मैं जब गया तो मुझे याद है बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह लगा हुआ था। सही। वो बहुत अच्छा ड्रामा था। PTV 1 के ऊपर चला और यूट्यूब पे शायद अभी भी पड़ा हुआ है। हाँ पड़ा हुआ है। उसने मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए सही। उस वक्त, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह। सही। मुझे खैर उसकी स्टोरी याद नहीं है। लेकिन ये अब डायलॉग काफी अभी तक फेमस है। ये केड़ा बूटा फ्रॉम टोबा टेक। बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, ये मशहूर तरीन डायलॉग है। वो हाँ जी। ड्रामे का टाइटल ये था, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, सही। क्योंकि उसका हीरो जो है वो टोबा टेक सिंह था। सही। अच्छा जी। तो जब जाते थे तो जो है वहाँ पे मुझे जो एक्साइटेड करती थी ना चीज़, जैसे मैंने बताया नाना अबू की अलमारी होती थी दरमियान वाले रूम में, बहुत बड़ा रूम था उसमें। वो सही। भरी होती थी नावलों से, असलम राही के, M.A. राहत के, तारक इस्माइल सागर के। सही। अल्लाह जन्नत नसीब करे। नाना अबू बताते थे तारक इस्माइल सागर हमारा रिलेटिव भी लगता था नाना अबू की तरफ से ना कहीं से। सही। तो नाना अबू कहते थे ये हमारा रिलेटिव है। हाँ जी, तो तारक इस्माइल सागर एक ऐसा राइटर है जिनकी स्टोरियाँ आप पढ़े ना, आप एक दफ़ा पढ़ लें, शुरू कर लें, सही। देन यू हैव टू फिनिश। आप उसे फिनिश किए बिना नहीं रुक सकते। रुक नहीं सकते। और नावल इतने मोटे, हाँ जी, और लिखे भी पूरे पेज के ऊपर, लाइन बाय लाइन। हाँ जी। और समटाइम्स ऐसे होता है कि उसकी जिल्दें होती हैं उसकी। हाँ। ये जिल्द अव्वल, जिल्द दोम, जिल्द हाँ, सोम। लेकिन ये जो वहाँ पे मैंने उनके पास बहुत सारे पढ़े हुए थे तारक इस्माइल सागर के। आप इससे अंदाज़ा कर लें, चाचू रऊफ नावल नहीं पढ़ता था। सही। मैंने तारक इस्माइल सागर का एक नावल ला के दिया अहमद लाइब्रेरी से। सही। चाचू ने एक पढ़ा, चाचू कहता है यार मैं शुरू किया, सही। यार मैं कहूँ कि मैंने कुछ कम भी नहीं करना, खत्म करके मैंने छोड़ा। और फिर मुझे सही। सुकून आया, यार शुक्र है ये खत्म हो गया। इस लेवल का वो राइटर लिखते फिर हैं। उसके बाद बेचैनी भी रहती है, मैं क्या करूं। हाँ, आगे वो हाँ जी। अब चाचू तो लेके नहीं आते थे, जब कभी हम जाते थे सही। ले आना। हमें भी शौक था कि हाँ एक जी। हो हमारा, चलो और एक और कारी जो है बढ़ गया, हाँ जी। पढ़ने वाला बढ़ गया। तो जिस तरह चरसी को होता है ना कि हाँ जी। आज पिला रहे कल पिलाएगा, टोला वड्डा हो जाए। टोला वड्डा हो जाए। तो वो होता है। खैर तो
एक नावल, एक स्टोरी मुझे याद है, एक नावल तारक इस्माइल सागर साहब ने लिखा था, कमंदे कहाँ टूटी। सही। शायद ये और नहीं, ये उनके जो है ना, हाँ, और कमंदे कहाँ टूटी करके था। सही। ये एक ना, सॉरी, कहानी का नाम था मैं एक जासूस था। मैं हाँ हाँ मैं तारक इस्माइल सागर का वो बहुत घर में famous- शायद अभी भी पड़ा हुआ अभी है। भी पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। वो नसीम आजादी के नावल भी बहुत ज्यादा होते थे। हाँ, तो तारक इस्माइल क्यों हमारे अपने घर में उस वक्त जासूसी, सस्पेंस, शुआ, खवातीन, किरण, पाकीज़ा, बच्चों के नावलों के साथ जब हम जैसे जैसे बड़े हुए तो ये डाइजेस्ट भी हमें ले आते थे हम खरीद के। हालांकि हमें ये पढ़ने की हरगज़ जासूसी और सस्पेंस इजाज़त नहीं देती थी। अम्मी अक्सर जो है इस पे डांटती थी, मार भी पड़ती थी कि ये बच्चों के पढ़ने वाली कहानियाँ नहीं है इसमें, सस्पेंस में और वो में। सही। लेकिन अब 9वीं 10वीं में थे तो जो है वो प्रवाह कम करते थे, कहानी के पीछे क्रेज ही इतने थे। सही। खैर वो और इनकी लिखी हुई मौत के सौदागर, हाँ जी। बड़ी फेमस तरीन। तो ये था कि कहानी का नाम क्या बताया? मौत के सौदागर। नहीं, मौत के सौदागर से पहले जो हम स्टोरी हमने शुरू करनी है ना, कौन सा जादूगर था? जादूगर? हाँ, ऐसे क्यों नाम बोला आपसे? नहीं यार, जासूस। मैं एक जासूस था। हाँ। ठीक है, मैं एक जासूस था। एक जासूस की कहानी है। सही। शायद वो पाकिस्तान आर्मी से है या किससे है। हाँ, ये घर में नावल पड़ा हुआ है। हाँ। अभी भी। आप इस नावल को शुरू कर लें, मैं एक जासूस था, आप ख़त्म हुए बिना कर नहीं सकते। बंदा जी, वो किसी कर्नल ने अपनी कहानी आप बीती कलम बंद करवाई हुई है। आप बीती कलम बंद करवाई हुई है, क्योंकि तारक इस्माइल सागर भी एक वो राइटर हैं जो सच पे मबनी, हाँ, रियल बेस्ड की कहानियाँ हैं सारी। मॉनिटरिंग कैमरा है शायद। अच्छा, तो वो स्पीड लॉक कर। नहीं, फिर स्पीड लॉक कर दो तो फिर वो बंदा कहानी में मगन होता है तो फिर पता नहीं चलता। सही। तो अब वो कहता है कि जी, बंदा लिखता है कि मुझे टास्क मिला कि आप इंडिया में चले जाओ। मैं इंडिया में चला गया। मैंने जो है वहाँ जाके, जासूसी मेरा काम था। हाँ जी। मुझे जो टास्क मिलता मैं वो उधर जाता, बेस बदल के रहता। करते कराते कुछ अरसे बाद मुझे वहाँ एक लड़की से प्यार हो गया। वो उन्हीं के घर में, किसी हिंदू के घर में रहता था। हाँ। तो उन्होंने उनको बेटा बनाया था। उनका बेटा नहीं थी, उनकी 3-4 बेटियां थी। हाँ, उन्हीं से शायद उसे प्यार हुआ। हाँ। और नहीं, उनकी लड़की को प्यार होगा। उसका फोकस उसके मिशन के ऊपर था। हाँ, उसका फोकस अपने मिशन पे था। प्यार हो गया। खैर वो बाद में शादी भी कर ली उन्होंने, हाँ जी। और उनकी बच्चे भी पैदा हुए उस औरत से। हाँ जी। फिर वो सबको छोड़कर पाकिस्तान वापस आ गया। और वो स्टोरी में उनको जो मिशन मिला हुआ था एक अरसे तक, वो उन्होंने स्टोरी किस पे बेस्ड थी, वो मिशन जो उसे टास्क मिलते थे उन्होंने हाँ जी। अचीव करने होते थे। और वो एक हिंदू खानदान में ब्याहे, शादी की, नाम भी हिंदू, और वो पूरे, आप उनको देख के वो जासूस को कह नहीं सकते कि ये हिंदू नहीं है। बिल्कुल। तो वालदैन ने, जिन्होंने उन्हें अडॉप्ट किया हुआ था, उन्होंने अपनी बेटी भी दी हुई थी। एंड देन वो जो है वो उन्हीं के घर में हाँ जी। रह रहा था। तो कहानी में वो ट्विस्ट कहाँ से आता है कि कमंदे कहाँ टूटी, ये उसका आखिरी बाब हाँ जी। कहानी का। ऑर्डर आ गए, योर वर्क इज़ फिनिश, क्योंकि उसके ऊपर कुछ इंटेलिजेंस को, रॉ को जो है ना, उसके ऊपर वो शक शकूक बहुत हो चुके थे, और चांस था कि ये बंदा 2-3 बार तो वो ट्रेन में सफर करता हुआ पकड़ा जाने लगा था। तो और वो भी वो फैमिली के साथ था, सारी के साथ। हाँ, वो था कि ये पकड़ा जाएगा, तो इसलिए उसको ऑर्डर आया कि आप वापस आ जाओ। हाँ जी। अब वो वापस कैसे आना है कि बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास था, और कह रहा है कि मुझे बॉर्डर नज़र आ गया कि वो बॉर्डर है। हाँ जी। मुझे वो ये लाइन क्रॉस करनी है, देन पाकिस्तान बॉर्डर आ जाएगा। हाँ जी। पाकिस्तान के आप उस पार गए तो आपका कोड है, एंड देन यू आर इन सेफ है। मैं बॉर्डर के ऊपर कहता पकड़ा गया।
नहीं, वो ऐसे हुआ कि उसके गोली पीछे लगी। बंदे लगे, हाँ। गोली लगी, उसके ऊपर फायरिंग हुई, हाँ तो वो कुत्ते लेके उसका पीछा कर रहे थे। हाँ तो फिर उसका एक रूल ये होता है कि आपने ऐसे दायरे में भागना होता है उससे, जिग-जैग भागना होता है, जिग-जैग और दायरे में भागना होता है। फिर ये होता है कि जब वो जो कुत्ते है को- कैचिंग डॉग जो है वो उसके ऊपर ऐसे ही घूमना स्टार्ट कर देगा और वो उसका जो वे है वो लॉस्ट हो जाएगा सारा। हाँ वो उसने वो ट्रिक किया, लेकिन उसे गोली पाँव पे टांग में लग चुकी थी। और उसने वो ऐसे किया, प्रॉपर नहीं कर सका, उसने किया, लेकिन वो निकल गया था उससे, उससे निकल गया था। अच्छा। निकल चुका था वो। हाँ। उन्होंने नहीं कैच कर सके उसको। लेकिन पकड़ा जाता है वो, नहीं पकड़ा जाता है, पकड़ा जाता है, जेल होती है उसे, उसी स्टोरी में पकड़ा जाता है। सही। उस बंदे को जेल होती है। फिर कितने अजीतें उसने लिखी कि उसने सही हाँ। कितने साल वो बंदा जेल में रहा, उसकी हड्डियां तोड़ी, उसके वो आंखें फोड़ी और क्या क्या उसके साथ जुल्म हुए, और फिर वो बाद में सही। जो है वहाँ से सजा काट के वो निकला है। सही। ये उसकी स्टोरी है उस बंदे की। सही। ये वो कमंदे कहाँ टूटी, वो यही था उस बाब का मतलब कि वो बंदा बॉर्डर के, जब उसकी टांग में गोली लग गई ना, वो कुत्तों को तो वो डाज दे रहा था, हाँ जी। जब गोली लग गई तो वो खून बहते बहते निढाल होकर गिर पड़ा। सही। एंड देन वो कह रहा है कि मुझे दिख गया कि वो मेरा बॉर्डर है, सही। लेकिन उससे पहले मैं बंदे पहुंच गए इंडियन, एंड देन दे कैच। हाँ जी। और फिर उसके बाद उसे जेल हुई कितनी, और वो और बाद में वो कहता है कि मेरे ख़ानदान को भी शायद पता चल गया कि मैं जासूस था, और ये सही। मुझे नहीं पता उनके ऊपर क्या बीती बाद में, और उनके साथ मेरी बीवी बच्चों के साथ क्या मामला हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जब पकड़ा गया तो मुझे मेरे ऊपर जो अजीतें हुई उसने स्टोरी कलमबंद करते वक्त बताया कि आज भी वो मैं दर्द फील करता हूँ जब मैं स्टोरी सुना रहा हूँ। तो मुझे आज भी ऐसे लग रहा है कि मुझे आज भी लटा के कोड़े और मेरे नाखून खींचे जा रहे हैं। सही। तो अल्लाह वालों ने इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं कंट्री बेशक। के लिए। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे जी। एंड स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। यल्ला बाय बाय।